पाठ 6 शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द किसान, हलधर, कृषक, भूमिपुत्र, खेतीहर, बाग, बगीचा, उद्यान, उपवन, वाटिका। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि किसान को हलधर, कृषक, भूमिपुत्र एवं खेतीहर भी कहते हैं। बाग को बगीचा, उद्यान, उपवन एवं वाटिका भी कहते हैं। ये शब्द एक दूसरे का समान अर्थ बता रहे हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द एक दूसरे का समान अर्थ बताते हैं, किंतु इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ बताते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वन, कानन, विपिन, जंगल, घड़ा, घट, कुंभ, कलश, घास, तृण, दुर्वा, दूब, कुश, घी, घृत, घी, नवनीत, अमृत। नानाजी ने और भी पर्यायवाची शब्द बताए। आदमी, मनुष्य, नर, मानव, मानुष, कपड़ा, चीर, वसन, पट, वस्त्र, किनारा, तीर, कूल, तट, खंभा, स्तूप, स्तंभ, खंभ, गज, हाथी, हस्ती, मतंग, गजराज, गणेश, विनायक, गजानन, लंबोदर, एकदंत, गहना, भूषण, आभूषण, अलंकार, जेवर, चंद्रमा, हिमांशु, निशाकर, निशापति, चंद्र, छोर, नोक, कोर, सिरा, किनारा, जल, सलिल, वारी, नीर, तोय, तालाब, पोखर, पुष्कर, जलाशय, सरोवर, तीर, शर, बाण, अनी, सायक, दूध, दुग्ध, क्षीर, गोरस, पय, देह, शरीर, काया, गात, तनु, धरती, धरा, धरणी, वसुंधरा, रत्नगर्भी, रत्नगर्भा, पक्षी, खग, विहग, नभचर, पखेरु, पुत्र, बेटा, आत्मज, सुत, नंदन, पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पैर, पद, चरण, पग, पांव, बारिश, वृष्टि, बरसात, वर्षा, मेह, मछली, मत्स्य, मीन, झष, झक, शफरी, राजा, नृप, भूपति, नरपति, महीपति, राजा, कमला, रमा, हरिप्रिया, लक्ष्मी, समीर, सलिल, वात, मारुत, वायु, पुष्परस, मधु, आसव, मकरंद, शहद, लोक, जगत, जग, विश्व, संसार, पयोधी, जलधि, रत्नाकर, वारिधि, हिमालय, हिमगिरी, गिरिराज, पर्वतराज। हमने समझा जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ बताते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द एक दूसरे का समान अर्थ बताते हैं, किंतु इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। विलोम शब्द। हर व्यक्ति में गुण होने के साथ ही दोष भी होते हैं। गुण प्रकट हों और दोष गुप्त ही रहें तो अच्छा है। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ गुण, दोष, प्रकट और गुप्त शब्द आए हैं। दोष शब्द गुण का विपरीत और गुप्त शब्द प्रकट का विपरीत अर्थ बता रहे हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत, उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे स्वाधीन, पराधीन, शांति, अशांति, प्रस्थान, आगमन, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, अपेक्षा, उपेक्षा। नानाजी ने और भी विलोम शब्द बताए। शब्द विलोम। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आकाश, पाताल, आयात, निर्यात, आशीर्वाद, अभिशाप, आज्ञा, अवज्ञा, आस्तिक, नास्तिक, आरोह, अवरोह, उत्तम, अधम, उत्थान, पतन, उपकार, अपकार, उदार, अनुदार, इष्ट, अनिष्ट, उन्नति, अवनति, औपचारिक, अनौपचारिक, कर्कश, मधुर, कृतज्ञ, कृतघ्न, क्रय, विक्रय, कठोर, कोमल, कनिष्ठ, वरिष्ठ, कुटिल,
सरल, कटु, मधुर, खिलना, मुरझाना, घृणा, प्रेम, चल, अचल, जड़, चेतन, तीव्र, मंद, सम, विषम, लोभी, त्यागी, समर्थन, विरोध, विलंब, अविलंब, स्वामी, सेवक, साहसी, कायर, समस्या, समाधान, सुलझना, उलझना, यश, अपयश, ग्रामीण, शहरी, मूक, वाचाल, बंधन, मुक्त, संपन्न, विपन्न, सुस्त, चुस्त, रूप, कुरूप, सुपात्र, कुपात्र, तीव्र, मंद, उपस्थिति, अनुपस्थिति, शीत, उष्ण, जागरण, निंदा, प्राचीन, आधुनिक, सक्रिय, निष्क्रिय, पाप, पुण्य, सज्जन, दुर्जन, प्रत्यक्ष, परोक्ष, हर्ष, विषाद, स्थूल, सूक्ष्म, दुर्लभ, सुलभ, सजीव, निर्जीव, साक्षर, निरक्षर। हमने समझा जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ये सभी शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं। ये सभी विलोम शब्द हैं। अनेकार्थक शब्द अली, सखी, कोयल, भौरा, पत्र, चिट्ठी, पत्ता। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ पता चल रहे हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अवधि, निर्धारित समय, सीमा, आदर्श, उदाहरण, नमूना, योग्य, उत्तर, जवाब, दिशा, पीछे, उत्सर्ग, समाप्ति, त्याग, दान, अरुण, लाल, सूर्य का सारथी, अनंत, आकाश, ईश्वर, अंतहीन, शेषनाग, वाणी, बोली, सरस्वती, पेय, दूध, पानी, कोई भी पेय पदार्थ, गुण, कौशल, स्वभाव, रस्सी, धनुष की डोरी, योग, जमा, ध्यान, योग, जमा, ध्यान, उपाय, संयोग, युक्ति। नाना जी ने और भी अनेकार्थक शब्द बताए। तीर, किनारा, बाण, चीर, वस्त्र, चीरना, चोटी, घन, बादल, घटा, घना, हथौड़ा, तट, किनारा, प्रदेश, खेत, जलज, कमल, शंख, मोती, मछली, घट, घड़ा, शरीर, हृदय, गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी, कृष्ण, भगवान कृष्ण, काला, कृष्ण पक्ष, जीवन, जल, प्राण, वायु, नग, पर्वत, वृक्ष, रत्न, वार, सप्ताह का दिन, आक्रमण, प्रहार, शेर, एक जानवर, उर्दू का 2 चरणों का छंद, हस्ती, हाथी, अस्तित्व, दविज, चंद्रमा, ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ताल, संगीत की ताल, तालाब, धन, संपत्ति, जोड़, पतंग, उड़ाने की पतंग, पतंगा, सूर्य, पक्षी, द्रव्य, वस्तु, धन, कुल, वंश, योग, कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल, मशीन, अर्क, रस, सूर्य, रविवार, पंडित, आग का पौधा, कनक, सोना, धतूरा, गेहूं, गिरा, वाणी, गिरना, एक क्रिया, धर्म, कर्तव्य, प्रकृति, संप्रदाय, पोत, जहाज, बच्चा, धात्री, धरती, माता, उपमाता, आंवला, पद, पैर, शब्द, कार्य का स्थान, विधि, भाग्य, रीति, नियम, जाल, छल, माया, फरेब, जाली, जवान, वीर, योद्धा, युवक। हमने समझा जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये सभी शब्द अनेक अर्थ बता रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ अंडे से जन्म लेने वाले को एक शब्द में अंडज कहा गया है। साथ पढ़ने वाले के लिए एक शब्द सहपाठी का प्रयोग किया गया है। यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग किए गए हैं।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करने से भाषा सुंदर लगती है और अपनी बात कहने में समय भी कम लगता है। जैसे जो दिखाई ना दे, अदृश्य, जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जो बूढ़ा ना हो, अजर, जो कभी ना मरे, अमर, जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। नाना जी ने और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना, आयात, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, निर्यात, जो दूसरों पर अत्याचार करे, अत्याचारी, जिसे कोई जीत ना सके, अजेय, जिस भूमि पर कुछ ना उग सके, बंजर या उसर, जनता में प्रचलित बात, किंवदंती, जिसके समान दूसरा ना हो, अनुपम, जो उच्च कुल में जन्मा हो, कुलीन, जिसमें सहन शक्ति हो, सहिष्णु, जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य, भलाई चाहने वाला, हितैषी, पति पत्नी, दंपति, जिसमें दया न हो, निर्दय, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, अवसर के अनुसार बदलने वाला, अवसरवादी, जो पहले ना पढ़ा हो, अपठित, चार मुखों वाला, चतुरानन, जीने की इच्छा, जिजीविषा, जो किसी का भी पक्ष ना ले, तटस्थ, दूसरों के दोष को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी, तीन लोक, त्रिलोक, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ, क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, यथाक्रम, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, जीवन भर, आजीवन, उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार, 100 वर्षों का समाहार, शताब्दी, बिना वेतन के, अवैतनिक, जो हो ना सके, असंभव, 6 कोनों वाला, षटकोण, उसी समय का, तत्कालीन, 3 कालों की बात जानने वाला, त्रिकालदर्शी, आलोचना करने वाला, आलोचक, दीवार पर बने चित्र, भित्ति चित्र, जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यवान। हमने समझा हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा को सरल और स्पष्ट बनाते हैं। श्रुति संभिनार्थक शब्द, काठ, लकड़ी, काट, काटना, बाग, 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 बगीचा, बाग, व्याघ्र। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ काठ और काट तथा बाग और बाग शब्द सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। जो शब्द सुनने में एक से लगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, उन्हें श्रुति संभिनार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्य, दूसरा, अन्न, अनाज, कुल, कुल संख्या, कूल, किनारा, करण, करण कारक, कर्ण, कान, अंश, कंधा, अंश, हिस्सा। नाना जी ने और भी श्रुति संभिनार्थक शब्द बताए। शब्द, अर्थ, कोश, खजाना, कोश, शब्दकोश, समान, बराबर, सामान, सामग्री, दिन, दिवस, दीन, गरीब, ग्रह, मंगल, पृथ्वी आदि नक्षत्र, गृह, घर, तुरंग, घोड़ा, तरंग, लहर, बात, बातचीत, वात, हवा, लक्ष्य, उद्देश्य, लक्ष्य, लाख, नीर, जल, नीड़, घोंसला, किला, दुर्ग, किला, खूंटा, अली, भंवरा, अली, सखी, मूल, जड़, मूल्य, कीमत, अंश, भाग, अंश, कंधा, कली, फूल की कली, कली, कलयुग, गुरु, शिक्षक, गुर, उपाय, उपयुक्त, उचित, उपर्युक्त, ऊपर लिखा हुआ, आदि, आरंभ, आदि, आदत, अभ्यस्त, पानी, जल, पानी, हाथ, शूर, वीर, सूर, अंधा, अनल, आग, अनिल, हवा, प्रदान, देना, प्रधान, मुख्य, शोक, दुख, शौक, चाव। हमने समझा जो शब्द सुनने में एक जैसे प्रतीत हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों,
वे श्रुति संभिनार्थक शब्द कहलाते हैं। ये सभी शब्द श्रुति संभिनार्थक शब्द हैं। ये सुनने में लगभग एक समान होते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं।